नमस्ते। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एसिड्स बेसिस सॉल्ट्स की सेकंड मूवी। इसका मेन एक्टर है बेसिस और सपोर्टिंग एक्टर है इंडिकेटर्स। शर्मा जी इतने आश्चर्यचकित क्यों लग रहे हैं? इसकी पहली मूवी है, वो है एसिड्स। अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देख लीजिएगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं बेसिस। बेसिस एसिड्स के दुश्मन होते हैं, मतलब अ बेस इज केमिकली ऑपोजिट टू एन एसिड। Metal oxides and metal hydroxides are put in the category of bases. All the bases do not dissolve in water. ऐसे bases जो पानी में dissolve हो जाते हैं, they are known as alkalis. For example, sodium hydroxide and potassium hydroxide. तो एक बात जो आपको ध्यान देने की है माय लॉर्ड, वो ये कि सारे bases alkalis नहीं होते, क्योंकि सारे पानी में dissolve नहीं होते, लेकिन सारे alkalis bases होते हैं। अब मैं आपको बेसिस की कुछ विशेषताएं बता देता हूं। बेसिस आर स्लिपरी और सोपी टू टच। दे आर बिटर इन टेस्ट। दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब बेस का वाटर में जो सोल्यूशन बनता है, इट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दे आर माइल्ड कोरोसिव इन नेचर। मेनी ऑफ देम रिलीज OH माइनस आयन इन वाटर। बेस जो होता है, इट इज केमिकली ऑपोजिट टू एसिड, और बेस एसिड के किए कराए पे पानी फेर देता है। एन एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, whereas a base turns red litmus paper into blue. Bases are divided into two categories, strong bases and weak bases. Strong bases वो होते हैं जिनको पानी पर डिसॉल्व करने पर उनका कंप्लीट आयोनाइजेशन हो जाता है। कंप्लीट आयोनाइजेशन का मतलब क्या हुआ? दे रिलीज अ लॉट ऑफ OH माइनस आयंस। OH माइनस आयन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बेस। जैसे एक एसिड H प्लस आयन रिलीज करता है, वैसे बेस एक OH माइनस आयन रिलीज करता है। स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल है NaOH। Then we talk about weak bases. Weak bases में partial ionization होता है। Weak bases also release OH minus ion, लेकिन उनमें कम ions निकलते हैं और वो completely water में dissolve नहीं होते। An example of a weak base is aluminium hydroxide. जैसे एसिड्स को क्लासिफाई किया जाता है on the basis of their basicity, similarly bases को क्लासिफाई किया जाता है on the basis of their acidity. बेसेस तीन टाइप्स के हो सकते हैं। मोनोएसिडिक बेस। मोनोएसिडिक बेस ऐसा हुआ जिसमें से सिर्फ एक OH माइनस आयन निकलता है। फॉर एग्जांपल NaOH, इसमें एक ही OH है तो एक निकलता है। व्हाट इज ए डाई एसिडिक बेस? इसमें से दो OH माइनस आयंस निकलेंगे। फॉर एग्जांपल CaOH ट्वाइस। अब इसमें OH ट्वाइस है, सो इट रिलीजेस 2 OH माइनस आयंस। सिमिलरली ट्राई एसिडिक बेस क्या होता है? जिसमें से 3 OH माइनस आयंस निकलते हैं। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और AlOH थ्राइस। We will study two methods to prepare bases. The first one is with the reaction of a metal and oxygen. जब एक मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है तो मेटल ऑक्साइड बनता है, दैट इज बेसिक इन नेचर। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। Another example is of sodium and oxygen. Sodium and oxygen also combine to form sodium oxide, that is also a base. The second method to prepare a base is reaction of a very reactive metal and water. यहां पर यह समझने की जरूरत है कि सिर्फ reactive metals जो होती है ना, वो ही इस प्रोसेस से बेस बनाती है। First example is sodium. Sodium and water combine to form sodium hydroxide, and in this process hydrogen gas is released. Another example is reaction of potassium and water. पोटेशियम वाटर से रिएक्ट करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, एंड इन दिस प्रोसेस आल्सो हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम होता है कॉस्टिक सोडा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम होता है कॉस्टिक पोटाश। नाउ वी गो ऑन टू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेस। फर्स्ट इज रिएक्शन ऑफ अ बेस विथ मेटल्स। तो वैसे सारी मेटल्स बेस से रिएक्ट नहीं करती है, बट हियर आर सम एग्जांपल्स। Sodium hydroxide reacts with zinc to form sodium zincate, and in this reaction hydrogen gas is released. Similarly, sodium hydroxide reacts with aluminium and water to form sodium aluminate, and in this process also hydrogen gas is released. The next reaction is neutralization. ये हम एसिड्स में भी पढ़ चुके हैं। जब एक एसिड और एक बेस आपस में टकराते हैं तो दोनों का घमंड चूर चूर हो जाता है।
मतलब when an acid reacts with a base, a salt is formed and water is also formed in this process. For example, when sodium hydroxide reacts with hydrochloric acid, we get sodium chloride and water. इसमें ये चीज देखने की है कि एसिड और बेस दोनों मिलकर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और वो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं. नेक्स्ट इज द रिएक्शन ऑफ अ बेस विद ए नॉन मेटेलिक ऑक्साइड. दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि बेस तो बेस है और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर. सो इट्स लाइक अ रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद ए बेस. For example, when sodium hydroxide reacts with carbon dioxide, we get sodium carbonate and water. Similarly, when calcium hydroxide, that is CaOH twice, reacts with carbon dioxide, we get calcium carbonate and water. Now, let us look at the usage of some common bases. First is sodium hydroxide. It is used in making soaps. Potassium hydroxide is used in making salts, soaps and batteries. Calcium hydroxide is used in making bleaching powder and softening water. Magnesium hydroxide is used as an antacid. And last, aluminum hydroxide is used as a foaming agent in soda-based fire extinguishers. अब हम बात करते हैं अपनी इस मूवी के सपोर्टिंग एक्टर के बारे में, that is indicators. An indicator is a substance जो अपना कलर चेंज करता है एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में. तो इंडिकेटर के कलर के बेसिस पर हमको पता चलता है कि जो गिवन सब्सटेंस है ये एक एसिड है, बेस है या ये न्यूट्रल है. There are three types of indicators: natural indicators, synthetic indicators and olfactory indicators. Natural indicator नाम से ही समझ में आता है जो हमें नेचर से मिलते हैं. The most common example is litmus. लिटमस पेपर भी होता है एंड लिटमस सोल्यूशन भी होता है. वी गेट इट फ्रॉम लिचन्स. लिटमस पेपर कैसे काम करता है? मान लीजिए आपने ब्लू लिटमस पेपर लिया, उस पर अगर आपने एसिड डाला तो वो रेड हो जाएगा. अगर आपने ब्लू लिटमस पेपर पर बेस डाला तो उसके कलर में चेंज नहीं होगा. ऑन दी अदर हैंड आपने रेड लिटमस पेपर लिया और उस पर बेस डाला तो रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाएगा. लेकिन रेड लिटमस पेपर पर अगर आपने एसिड डाला तो उसका कलर चेंज नहीं होता. अनदर एग्जांपल ऑफ अ नेचुरल इंडिकेटर इज टर्मरिक, दैट इज हल्दी. टर्मरिक का कलर चेंज नहीं होता है एसिडिक मीडियम में, लेकिन बेसिक मीडियम में इट बिकम्स रेडिश ब्राउन. और ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हैं. और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसके लिए आपको कोई उल्टा काम करने की भी जरूरत नहीं है. आप टर्मरिक का सॉल्यूशन बनाइए, उसमें लेमन जूस के ड्रॉप्स डालिए. लेमन जूस इज एसिडिक, तो आप देखेंगे कि लेमन जूस के ड्रॉप्स डालने पर टर्मरिक का कलर चेंज नहीं होता. लेकिन उसी टर्मरिक सॉल्यूशन में अगर आप सोप सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स डालेंगे तो द कलर विल चेंज टू रेडिश ब्राउन. नाउ सिंथेटिक इंडिकेटर्स. सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर मेड इन लैब. वन एग्जांपल इज मिथाइल ऑरेंज. मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है जिसमें एसिड डालने पर ये रेड हो जाता है और बेस डालने पर येलो हो जाता है. अनदर एग्जांपल इज फिनोल्फ्थलीन. फिनोल्फ्थलीन ट्रांसपेरेंट होता है और इसका एसिड में कोई कलर चेंज नहीं होता, लेकिन जैसे ही इसमें बेस डाला जाता है ये पिंक कलर का हो जाता है. नाउ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. ऑल्फैक्टरी मींस रिलेटेड टू स्मेल. ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो होते हैं उनमें कभी कभी स्मेल चेंज हो जाती है डिपेंडिंग ऑन दी एसिडिक और बेसिक मीडियम. फॉर एग्जांपल अनियन. अनियन रिटेन्स इट्स स्मेल इन एसिडिक मीडियम. एसिडिक मीडियम में इसकी स्मेल चेंज नहीं होती है, लेकिन बेसिक मीडियम में ये इतनी स्मेल को लूज कर देता है. अनदर एग्जांपल इज वेनिला. वेनिला भी अनियन का भाई होता है. इट रिटेन्स इट्स स्मेल इन एसिडिक मीडियम whereas it loses its smell in basic medium. Now we go on to the last topic, that is pH scale. pH stands for protons of hydrogen. pH scale is also known as the universal indicator क्योंकि pH scale की हेल्प से आप सारे सब्सटेंसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चाहे वो एसिड हो, बेस हो या न्यूट्रल हो. और
दूसरे इंडिकेटर्स जो होते हैं वो आपको बस ये बताते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, लेकिन पीएच स्केल जो है वो आपको ये तो बताता ही है कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। इसके साथ साथ ही आपको ये भी बता देता है कि कोई सब्सटेंस कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, या कितना स्ट्रॉन्ग बेस है या कितना वीक बेस है। इस स्केल पर 1 से 14 तक नंबर्स होते हैं। 7 इज न्यूट्रल, तो जैसे डिस्टिल्ड वाटर इज न्यूट्रल तो उसका पीएच आएगा 7। ऐसा सब्सटेंस जिसकी पीएच 7 से कम होती है दैट इज एसिडिक, और ऐसा सब्सटेंस जिसकी पीएच 7 से ज्यादा होती है दैट इज बेस। और जैसे जैसे आप 7 से दूर जाते जाते हैं वैसे वैसे एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास दो एसिड्स हैं जिनके पीएच हैं 5 और 2, तो 7 से ज्यादा दूर कौन है? 2। सो द सब्सटेंस विथ pH 2 is more acidic than substance with pH 5. Similarly, आपके पास दो substances हैं जिनका pH है 10 और 12, तो 7 से ज्यादा दूर कौन है? 12, which means the substance with pH 12 is more basic than the other substance which has the pH of 10. Now we talk about the importance of pH in our daily life. हमारी बॉडी जो है उसका pH 7 से 7.8 के बीच में होता है, उससे कम या ज्यादा हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है। सो इज द केस विथ प्लांट्स एंड अदर एक्वाटिक एनिमल्स ऑल्सो। pH का एग्रीकल्चर में भी काफी इंपॉर्टेंस होता है क्योंकि कुछ क्रॉप्स थोड़ी सी एसिडिक सॉइल में ज्यादा अच्छे से ग्रो करती है। फॉर एग्जाम्पल राइस। कुछ क्रॉप्स न्यूट्रल सॉइल में ज्यादा अच्छे से ग्रो करती है जैसे कि शुगर केन, और कुछ क्रॉप्स जो होती है वो थोड़ी सी अल्कलाइन सॉइल में ज्यादा अच्छे से ग्रो करती है। फॉर एग्जांपल सिट्रस फ्रूट्स। तो इनके लिए जो फर्टिलाइजर्स बनते हैं वो इसी हिसाब से बनते हैं सो दैट दे कैन मेंटेन द रिक्वायर्ड पीएच इन द सॉइल। मेडिसिन के फील्ड में भी पीएच का इंपॉर्टेंस होता है क्योंकि हमारे ब्लड का पीएच चेक करके हम ये पता कर सकते हैं कि किसी पर्सन को कोई बीमारी है क्या। और एग्जाम्पल तो आप ये देखिए कि नेचर किस ब्यूटीफुल तरीके से बैलेंस बनाती है। अगर आप कभी ट्रेकिंग पर जाते हैं तो आपको नेटल प्लांट मिलता है। नेटल प्लांट की लीव्स में मिथेनोइक एसिड होता है। अगर वो आपकी बॉडी से रगड़ा जाता है तो आपको इचिंग होती है या एलर्जी होती है, लेकिन नेटल प्लांट के पास में आपको मिलता है डॉग प्लांट दैट इज बेसिक इन नेचर। तो अगर आप डॉग प्लांट की लीव्स को रगड़ लेते हैं तो वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है एंड इट रिलीव्स यू। और इसी के साथ खत्म होती है हमारी सेकंड मूवी